या चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। 4 साल पहले मयंक मेरे जीवन में सुबह की पहली किरण की तरह आए। वो मेरे एक सहकर्मी के फौजी कजिन थे और पहली मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा, एक दिन तुम मिस्टर वैष्णोई बनोगी। मैंने बात हंसी में टाल दी, पर मयंक सीरियस थे। उसके बाद जब भी मिलते वो मुझे मिस्टर वैष्णोई ही बुलाते थे। मैं हालांकि ये कहती तुम पागल हो, पर मैं उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। हम रोज़ाना रात भर फ़ोन पे बतियाते थे। मयंक उन दिनों इन्फेंट्री में कैप्टन थे और देहरादून में पोस्टेड थे। मैं दिल्ली में थी। वो हर शनिवार मुझसे मिलने दिल्ली आता। सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात के लिए 10 घंटे ड्राइव करता। मयंक के साथ रहना किसी स्वप्न लोक में विचरने जैसा था। कभी अचानक मेरे बर्थडे पे सरप्राइज देना, तो कभी अचानक चले नेपाल चले। ही वॉज द किंग ऑफ ग्रांड गेस्चर्स। पर मयंक के साथ जुड़ने रहना इतना आसान भी नहीं था। ऐसी ऐसी जगह पर ड्यूटी लग जाती जहाँ नेटवर्क न होता, तो महीने मुलाकात तो क्या बात नहीं हो पाती। एक दिन मैंने उसे सरप्राइज दिया। उससे मिले 2 महीना हो चुके थे। उस दिन उसका बर्थडे था। मुझे देखते ही उसने गले लगा लिया, बोला तुम्हें देख लिया, बर्थडे बन गया। और फिर मेरे बर्थडे पर वाले दिन उसने सभी फ्रेंड्स और फैमिली के सामने घुटनों पर बैठ के मुझे प्रपोज किया, मिस्टर वैष्णोई शादी कर ले। और फिर चट मंगनी पट ब्याह हुआ और मैं मिस्टर वैष्णोई बन गई। मुझे याद है पंडित जी विवाह के मंत्र पढ़ रहे थे और हम फेरे ले रहे थे। तो मयंक के संकल्प निराले ही थे। राष्ट्र प्रथम। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब शायद मैं लौट के ना आऊँ या तिरंगे में लिपट के आऊँ। तुम एक फौजी पत्नी हो, ये हमेशा याद रखना। जब वो ऐसी बातें करता मैं परेशान हो जाती। मुझे पता था मैंने किसी दुनिया में कदम रखा है। मयंक के साथ जीवन बेहद आनंददायक था। मैं उसके साथ उसकी पोस्टिंग पे गई। हमने अपनी छोटी सी गृहस्थी बसाई। 1 साल बाद वो मेजर बन गए और उनकी पोस्टिंग कश्मीर में शोपियां में हो गई। ये आतंक का गढ़ था। मैं हमेशा परेशान रहती, न्यूज़ से तो हमेशा दूर ही रहती। मयंक मेरा ध्यान रखते, मौका निकाल के बर्थडेज और एनिवर्सरी पे भी आते। शादी को बेशक 4 साल हो चले थे, पर बॉर्डर पे जाते पति को गुड बाय बोलना आसान नहीं होता। एक बार छुट्टी आए जाने लगे तो बोले लेट्स मेक ए फैमिली, आई वांना बी ए डैड। फिर उसके बाद कभी नहीं आए। सिर्फ उनकी खबर आई, सर के सिर में गोली लगी है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। ये कैसे हो सकता है? आज सुबह ही तो बात हुई थी। मैं भागी भागी श्रीनगर पहुंची। वो कोमा में थे। उन्हें देख मैं टूट गई। डॉक्टर ने बताया ही इज़ ब्रेन डेड। मैं उनसे बातें करती, मुझे लगता मैं ये शायद मेरे लिए ही लौट आए। जीवन मृत्यु का संघर्ष। 15 दिन चला। अंत में मैंने उनसे कहा आई लव यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, प्लीज़ रेस्ट नाउ। और मयंक चले गए। उनके अंतिम संस्कार में उनकी पूरी बटालियन शामिल हुई। अदम्य साहस और शौर्य के लिए उन्हें सेना मेडल मिला। आज उन्हें 2 महीने हो गए हैं, पर मुझे अभी भी नहीं लगता कि वो चले गए हैं हमेशा के लिए। मुझे लगता है कि एक पोस्टिंग हुई है और मैं उनकी यादें संजोती हूँ। उनके करीब रहने की कोशिश करती हूँ, कभी उनकी घड़ी पहन के तो कभी वर्दी पहन के सोती हूँ। उससे उनकी खुशबू आती है। मुझे लगता है उनसे लिपट के सोई हूँ। अब मैं उनकी मृत्यु का शोक नहीं करती, मुझे उन पर गर्व होता है। मैंने उनसे सीखा है कि अपने देश से और किसी व्यक्ति से टूट के प्यार कैसे किया जाता है। अनकंडीशनल लव। एक फौजी पत्नी की कलम से। मूल पोस्ट इंग्लिश में लिखी गई थी, हिंदी अनुवाद किया गया है। कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।